हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी, एमटीएस और हवलदार के विषय में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लाए हैं जीके जीएस के सेशन से। दोस्तों, आपके एमटीएस और हवलदार के लिए जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, जीके जीएस और इंग्लिश से ही आते हैं, जिससे कि आपका मेरिट बनता है। शायद आपको ये बात पता होगी। दोस्तों, जब तक आपको सिलेबस का सही से पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, तो आप तैयारी जितना हो कर ली दोस्तों, आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी ही रह जाएगी। तो दोस्तों, आप पहले जान लीजिए कि आपके जीके जीएस और इंग्लिश से ही आपकी मेरिट बनती है, जिसके आधार पर आपका कट ऑफ जाता है। तो दोस्तों, जीके जीएस के 25 प्रश्न रहते हैं और इंग्लिश के 25 प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होता है, इसलिए कुल अंक जो होते हैं 150 अंक होते हैं दोस्तों। इसी के आधार पर आपका कट ऑफ जाता है और आपके लिए दोस्तों उचित सीट की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, जीके जीएस के बेस को मजबूत करने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन आपके लिए जीके जीएस के सेशन को मजबूत करने के लिए बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह को लाया जाता है। यहाँ आपको प्रत्येक दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाया जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होते हैं और जिनके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो कम समय में अपने तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और ये सारे पीडीएफ कुछ पाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ के आप ये सारा पीडीएफ पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते शुरू करते हैं आज का आपका पहला नंबर प्रश्न। और उससे पहले दोस्तों, यदि आपका कोई साथीगण या परिवार के कोई भी सदस्यगण दोस्तों एसएससी, एमटीएस और हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तक भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दोस्तों वीडियो का फायदा वो भी ले सके, अपने तैयारी को मजबूत करिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करके आपके लिए पीडीएफ तैयार करें और दोस्तों वीडियो अपलोड कर सके। तो दोस्तों, चलते हैं बिना समय गवाए प्रश्नों की ओर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो रहने वाला है पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों से रहने वाला है, अर्थात आपके ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों जीके के सेशन में, जीके जीएस के सेशन में प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं आप यहाँ। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो बता दें कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से पूर्व दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मांड में दोस्तों कुल 8 ग्रह है, कुल 8 ग्रह है दोस्तों, उसमें से पृथ्वी एक है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चंद्रमा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर अधिकांशतः जल की उपस्थिति के कारण। हमारी पृथ्वी में दोस्तों 71% जल है दोस्तों और 29% स्थल है। अधिकांशतः जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नील ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न में उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा में कहा जा रहा है दोस्तों, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो आपने पहले ही प्रश्न में देखा कि पृथ्वी का जलीय भाग जो है 71% है और स्थलीय भाग 29% है, जिसमें भूभाग का विस्तार है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, किस तिथि को अवसोर की स्थिति होती है? किस तिथि को दोस्तों अवसोर की स्थिति होती है? यह ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 4 जुलाई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 जुलाई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आज का आपका चौथा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की विषुवत व्यास कितनी होती है? विषुवत व्यास कितनी होती है दोस्तों आपको पूछा गया है, तो आपको बता दें 12,756 किलोमीटर, तथा इसका ध्रुवीय व्यास भी बता दें दोस्तों आपको 12,714 किलोमीटर, आप याद रखेंगे दोस्तों। विषुवत व्यास पूछा जाए तो 12,756 और ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो 12,714, आप दोनों को ही याद रख लीजिएगा, आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 5 है। पांचवें नंबर प्रश्न में दोस्तों आपका है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? यह भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भी याद रखेंगे। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वार्षिक गति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में दोस्तों पूरा करती है? पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दोस्तों। और दोस्तों 23 घंटे कुल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में यह चक्कर पूरा होता है, जिसके बाद दोस्तों आपका एक दिन बनता है 24 घंटे का, जिसको एक दिन बोलते हैं दोस्तों। 24 घंटा नहीं होता है, यह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब प्रश्न संख्या 7
प्रश्न संख्या 7 को देख सकते हैं, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, घूर्णन गति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, घूर्णन गति आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 की ओर चले तो प्रश्न संख्या 8 में देख सकते हैं आप, पृथ्वी की किस गति से सौर वर्ष बनते हैं। पृथ्वी के किस गति से दोस्तों वर्ष बनते हैं, तो आपको बता दें परिक्रमण गति से। परिक्रमण गति से दोस्तों एक वर्ष बनता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, पृथ्वी के परिक्रमण गति से दोस्तों वर्ष बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपका, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो आपको बता दें सूर्य की परिक्रमा करने में दोस्तों पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों आपका यह VBI प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है। तो आपको बता दें कि 6 घंटे प्रति वर्ष में वृद्धि होती है। इस प्रकार दोस्तों 4 वर्षों में एक दिन की बढ़ोतरी होती है। चार दिन में दोस्तों 24 घंटे अर्थात एक दिन की बढ़ोतरी होती है। इसी कारण दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष बाद आपका लीप वर्ष आता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद दोस्तों आपका लीप वर्ष आता है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, दिवस कब मनाया जाता है। आपका प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 देख सकते हैं आप, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो 6 घंटा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका 6 घंटा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखेंगे। जैसे कि आपने प्रश्न संख्या 9 में देखा कि परिक्रमण काल में दोस्तों 365 दिन 6 घंटे का समय बढ़ जाता है, तो वही प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों कि प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना जो दोस्तों समय बढ़ जाता है, तो 6 घंटे का समय आपका बढ़ जाता है। जिसके कारण दोस्तों 4 दिन में दोस्तों 24 घंटे दोस्तों 4 वर्ष में 24 घंटे होते हैं और ये एक दिन की बढ़ोतरी कर जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है आपका। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 में देख सकते हैं आप। आशा करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स उसके लिए ओपन है, आप वहाँ अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। कोई भी साथीगण दोस्तों आपके यदि SSC MTS या SSC से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने GK GS के तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि वही भी वीडियो का लाभ ले सके और हमारे द्वारा की गई मेहनत का दोस्तों फल किसी को मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 12 है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी दोस्तों शुक्र ग्रह के समान है, आप इसे याद रखेंगे। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के दोस्तों समान स्थित है। आकार और बनावट की दृष्टि से दोस्तों पृथ्वी शुक्र के समान दिखता है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, तो आपको पहले ही नंबर प्रश्न में बता दिया गया दोस्तों। यहाँ पर अत्यधिक जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 71% दोस्तों जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 में देख सकते हैं आप, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है दोस्तों। सूर्य के बाद तो आपको बता दें कि सूर्य एक तारा है दोस्तों। आप इस भ्रम में मत रहिएगा दोस्तों कि सूर्य एक ग्रह है या उपग्रह है। सूर्य दोस्तों एक तारा है। यह भी प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है कि सूर्य क्या है, और ऑप्शन में आपके दोस्तों तारा, ग्रह, उपग्रह दे दिए गए हैं। तो सूर्य एक तारा है, आप याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ कहा भी गया है। तो दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य के बाद पृथ्वी से नजदीक यही तारा दोस्तों स्थित है, प्रोक्सिमा सेंचुरी आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है दोस्तों। तो आपको बता दें पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जैसा कि इसकी चर्चा हमने आगे के प्रश्न में भी की है। तो दोस्तों चलते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में, चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि सेलेनोलॉजी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है।
उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों आपका, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। चंद्रमा के जो दोस्तों ऊपर धूल के मैदान है उसको शांति सागर नाम से पुकारा जाता है या कहलाता है। तो यह भी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपका, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चंद्रमा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। जीवाश्म ग्रह के रूप में चंद्रमा ग्रह को कहा जाता है या जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 देख सकते हैं आप, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। किसकी रोशनी से दोस्तों, सूर्य की रोशनी से। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपका, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है या क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। इसी के कारण दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटे की वजह है, यही कारण जो है दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटे की कारण है। आप इसे भी देख लेंगे एक नज़र, हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे द्वारा उसे डबल स्टार कर दिए जाते हैं और आपको बता दिए जाते हैं कि दोस्तों यह कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रश्न है दोस्तों। लेकिन जानकारी के लिए दोस्तों एक अच्छे स्टूडेंट के नाते आप इसे भी जरूर एक बार देखेंगे और दोस्तों प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए आप अच्छी तैयारी करेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपका दोस्तों, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों चंद्रमा में पाए जाने वाले चट्टानों में सबसे अधिक धातु की जो उपस्थिति होती है टाइटेनियम की होती है। किस धातु की दोस्तों, टाइटेनियम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है आपका, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का दोस्तों कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57%। दोस्तों ये भी प्रश्न डबल स्टार है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, अभी तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें भी तुरंत संतुष्टि मिल सके और हमारे मेहनत के बदले हमें भी लगे दोस्तों कि कुछ ना कुछ हमें भी बेनिफिट हुई है। और दोस्तों उन तक भी वीडियो हमारी पहुँचे जो दोस्तों अपने बेहतरीन तैयारी की कोशिश में अपना प्रयास जारी रखे हैं। दोस्तों बेहतरीन दोस्तों तैयारी के लिए अच्छी लेवल के वीडियो नहीं मिल पाने के कारण दोस्तों बहुत कोई जो होता है दोस्तों यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को उन तक जरूर एक बार शेयर जरूर कीजिए ताकि वो अपने तैयारी को, अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक दिन आपके तैयारी के लिए बेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, आपके लिए बेस्ट पीडीएफ बनाई जाती है दोस्तों। और हमारी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझाएं और याद करवाने की, और दोस्तों हमारी पूरी कोशिश आपको प्रश्नों को अच्छे से समझाने और याद करवाने की रहती है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 23 है आपका, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 दिन 8 घंटा। 37 दिन 8 घंटा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है आपका, पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दें, लिबनिट्ज़ पर्वत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आज का अंतिम नंबर प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 25, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन था। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों आपको बता दें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्डिन जो पहले व्यक्ति थे दोस्तों जो चंद्रमा की सतह पर दोस्तों पहुंचने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद दोस्तों होमवर्क के लिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे के जाना है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, होमवर्क के रूप में दोस्तों ये प्रश्न आप कमेंट में इसका जवाब देंगे दोस्तों। यदि आपको नहीं पता प्रश्न का जवाब तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। एसएससी एमटीएस के इसी तरह के वीडियो के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसे शेयर और सपोर्ट हमें और दोस्तों अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए और हमें अपना सपोर्ट बनाए जरूर रखिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।